इन दो इलेक्ट्रिक स्कूटर में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो चलो आज आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करते हैं और कंपेयर करते हैं ओला S1 Pro थर्ड जनरेशन 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक को चेतक 3501 से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। ओला S1 Pro थर्ड जनरेशन 4 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपए और चेतक 3501 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,27,000 रुपए। और इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। अब ओला का प्राइस अभी तो कम है, लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां बेंगलुरु के अंदर यही गाड़ी आपको 1,20,000 की पड़ती है, वहीं अदर स्टेट के अंदर जैसे दिल्ली के अंदर सेम व्हीकल का प्राइस 1,40,000 शो हो रहा है। तो अगर आप बेंगलुरु या फिर उन स्टेट से हो जहां पे ये गाड़ी आपको 1,20,000 की पड़ रही है तो आपके लिए ओला एक ज्यादा सस्ता ऑप्शन है। लेकिन अगर आप उन स्टेट से हो जैसे कि दिल्ली जहां पे ये व्हीकल आपको 1,40,000 का पड़ता है, तो भाई अगर आप चेतक लेते हो और साथ में टैग पैक भी लेते हो तब भी ओला के मुकाबले चेतक आपको सस्ती पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में ये दोनों व्हीकल्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अब बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। ओला के अंदर आपको 4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इसकी आईडीसी रेंज 242 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज आपको 130 किलोमीटर के आसपास मिल सकती है और इस गाड़ी को 0 से 100% चार्ज करने में 6 घंटे का टाइम लगता है। इसके साथ 750 वॉट का चार्जर आता है। वहीं चेतक के अंदर 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की आईडीसी रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज कंपनी कहती है कि 120 किलोमीटर मिल जाएगी, लेकिन कस्टमर फीडबैक है कि उनको 130 किलोमीटर तक की रेंज मिल रही है। और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे का टाइम लगता है और इसके साथ आपको 950 वॉट का चार्जर मिलता है। बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से ओला के अंदर बड़ा बैटरी पैक आ रहा है, लेकिन इन दोनों ही व्हीकल्स की एक्चुअल रेंज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, ओला और चेतक दोनों ही व्हीकल में रेंज ड्रॉप के इश्यूज रिपोर्ट हुए थे, लेकिन ओला के अंदर ऐसे केसेस बहुत ज्यादा थे और ओला में अभी भी रेंज ड्रॉप के इश्यूज जो है वो आते रहते हैं, जबकि चेतक ने इसके ऊपर काम किया है और नई वाली चेतक के अंदर अभी तक ऐसा कोई इशू रिपोर्ट नहीं हुआ है। अब ओला ने कुछ इंप्रूवमेंट करी या नहीं जनरेशन 3 के अंदर, ये तो भाई व्हीकल चलाने के बाद ही पता चलेगा। एक और डिफरेंस है वो है चार्जिंग टाइम के अंदर। पोर्टेबल चार्जिंग टाइम में चेतक काफी आगे है, क्योंकि चेतक को आपको 0 से 80% चार्ज करने में मात्र 3 घंटे का टाइम लग रहा है, जबकि ओला में आपको 0 से 80% चार्ज करने के लिए लगभग 5 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ओला में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि आप इसे ओला के हाइपर चार्जर से चार्ज कर सकते हो, जबकि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो भाई बड़ा बैटरी पैक, थोड़ी ज्यादा रेंज और फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन की वजह से यहाँ पे ओला एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। ओला के अंदर आपको 11 किलोवाट की आईपीएम मिड ड्राइव मोटर मिल रही है। इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 2.7 सेकंड का टाइम लगता है, जबकि चेतक के अंदर 4 किलोवाट की पीएमएसएम साइड माउंटेड मोटर मिल रही है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.8 सेकंड का टाइम लगेगा। भाई क्योंकि ओला S1 Pro एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसलिए यहाँ पे हर चीज में चेतक के मुकाबले आगे है। यहाँ पे आपको बड़ी मोटर मिल रही है, ज्यादा यूज केस वाली मिड ड्राइव मोटर आ रही है, मोटर कैपेसिटी भी बड़ी है, तो इसी वजह से इसकी टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन के मामले में ये चेतक से आगे है। और इन सब के ऊपर ओला ने अब अपने व्हीकल में बेल्ट ड्राइव की जगह चेन ड्राइव दे दी है, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस भी काफी कम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के देखें तो यहाँ पे भी ओला S1 Pro जनरेशन 3 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बूट स्पेस को देख लेते हैं। ओला के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि चेतक के अंदर आपको 35 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। भाई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओला के अंदर आपको वही पुराना 34 लीटर का बूट स्पेस ही मिल रहा है, जबकि चेतक के अंदर पहले छोटा बूट स्पेस आता था, लेकिन जब से चेतक ने अपने बैटरी के प्लेसमेंट को बदला है, चेतक का बूट स्पेस अच्छा खासा बड़ा हो चुका है और अब ऑफिशियली चेतक का बूट स्पेस ओला के मुकाबले ज्यादा है। और अच्छी बात यह कि चेतक के अंदर आगे आपको छोटा ग्लव बॉक्स भी मिल रहा है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख के इसे लॉक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नो डाउट चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो ओला का कर्व वेट 113 किलो है, जबकि चेतक का कर्व वेट 129 किलो है। ओला के अंदर बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते रहे हैं और ओला ने जनरेशन 3 के अंदर बिल्ड क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट करी है या नहीं, इसके बारे में कहीं डिस्कस नहीं करा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ओला में पहले जैसे ही बिल्ड क्वालिटी आ रही है। वहीं चेतक के अंदर आपको मेटल बॉडी का बेनिफिट मिल जाता है और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो चेतक ओला से काफी ज्यादा आगे है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की वजह से नो डाउट चेतक एक बेस्ट ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओला के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है,
डिस्क ब्रेक मिलता है और सिंगल सस्पेंशन मिलता है। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। देखो दोनों ही ब्रांड्स आपको अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकिंग और सस्पेंशन के मामले में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओला आगे ड्यूअल सस्पेंशन दे रहा है और उसमें ड्यूअल डिस्क का सेटअप भी मिल रहा है, जबकि चेतक का ये प्रीमियम मॉडल है, सबसे महंगा मॉडल, फिर भी इसके अंदर आपको आगे सिंगल साइड सस्पेंशन मिल रहा है और डिस्क भी आपको फ्रंट में ही मिल रहा है। यही वजह है कि इसे हायर स्पीड पे चलाने में थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हो सकता है और ब्रेकिंग के मामले में भी यहाँ पे आपको थोड़ी कम पावर फील होगी। तो यहाँ बेटर ब्रेकिंग और अच्छे सस्पेंशन की वजह से ओला S1 Pro जनरेशन 3 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अब अगर हम डिस्प्ले पर नजर डालें तो ओला के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक स्पीकर्स, DIY मोड, स्मार्ट पार्क, स्मार्ट वॉच, ग्रुप नेविगेशन और एसओ अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि चेतक के अंदर 5.5 इंच का टच डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपको मैपल्स का नेविगेशन, एडजस्टेबल सेंसिटिविटी, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, स्पीड लॉक, हिल होल्ड, रिमोट इमोबिलाइजेशन, ओवर स्पीड अलर्ट, जियो फेंसिंग और एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है। चेतक के अंदर डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा है, पर उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर्स ऐड कर दिए हैं। दूसरी तरफ ओला के अंदर बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले का बेनिफिट मिल जाता है और इसमें अब उन्होंने और फीचर्स ऐड ऑन कर दिए हैं, तो चेतक के मुकाबले इसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ओला को एक ज्यादा बेटर ऑप्शन कहूंगा। अब बात कर लेते हैं एक बहुत जरूरी चीज, वारंटी के बारे में। ओला में व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जबकि बैटरी के ऊपर आप 8 साल और 1,25,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। इसके लिए आपको 17,700 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। जबकि चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है, आप 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देके बैटरी पे 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। भाई वारंटी में अब काफी चेंज आ गया है। जहां पहले ओला में 8 साल और 80,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी फ्री में मिल रही थी, अब उसे घटा के 3 साल कर दिया है। अगर आप 8 साल और 80,000 किलोमीटर वाली वारंटी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 8,300 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं इस मामले में चेतक की स्टैंडर्ड वारंटी थोड़ी बेटर है और एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस भी ओला के मुकाबले काफी कम है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन ज्यादा ड्यूरेशन के लिए और ज्यादा किलोमीटर के लिए वारंटी दे रहा है, तो वो यहाँ पे ओला है। इसी वजह से यहाँ पे ओला ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। ओला ने रीसेंट अपडेट्स में क्लियर कर दिया है कि वो अपने व्हीकल्स में रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। अब कहने को ओला को मार्केट में आए हुए 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही हुआ है, लेकिन उन्होंने जनरेशन 3 को लॉन्च कर दिया है। लेकिन इससे एक सवाल ये उठता है कि इससे यूजर एक्सपीरियंस में एक बड़ा गैप नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपने जो व्हीकल आज खरीदा है वो 2 साल में ही आउटडेटेड व्हीकल हो जाएगा और कई फीचर्स होंगे जो नई मूव ओएस अपडेट के साथ इंटीग्रेट नहीं होंगे। दूसरी तरफ चेतक ने स्लोअर स्टडी वाली अप्रोच को ध्यान में रख के काम करा है। उन्होंने इतनी बार अपडेट्स नहीं दी जितनी ओला ने करी है, लेकिन हर अपडेट में वो फीचर्स ऐड ऑन किए हैं जो यूजर फीडबैक से पता चले, फिर चाहे वो रेंज इंप्रूव करना हो, बूट स्पेस इंप्रूव करना हो या टच स्क्रीन डिस्प्ले को ऑफर करना। एक तरफ ओला है जो फीचर्स को सोचते ही अनाउंस कर देते हैं, फिर चाहे वो फीचर इनके व्हीकल में 1 साल के बाद ही क्यों ना आए। वहीं दूसरी तरफ बजाज चेतक है जो पूरी टेस्टिंग करता है, फीचर को व्हीकल में अच्छे से इंटीग्रेट करने के बाद ही अनाउंस करता है और अगले कुछ हफ्तों में वो व्हीकल शोरूम्स पर आ भी जाता है। तो अगर हम हमारे कंपैरिजन पे वापस आए तो ओला को लेके अभी भी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं जितना मैं बाकी ब्रांड्स को लेके हूं, क्योंकि ओला के अंदर जो 2 बड़े इश्यूज थे, खराब सर्विस और पुअर बिल्ड क्वालिटी, उन पे अभी भी ओला का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ओला ही लेना है तो इसे एक बार मार्केट में आ जाने दो, यूजर एक्सपीरियंस का पता लगाओ और उसके बाद ही ओला को चूज करो। और तब तक चेतक 3501 को एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है। तो भाई ये तो था ओला S1 Pro 3rd जनरेशन 4 किलोवाट बैटरी पैक का चेतक 3501 से डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर आपको इन कंपैरिजन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।